हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अरुण मत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर है इसके लास्ट दो टॉपिक बच रहे हैं, जिनका नाम है, एक तो है हमारे पेट्रोलियम और उसका कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्यों जरूरी है ये, इसकी बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा है अपने पास चिपको मूवमेंट। जो राजस्थान में चिपको मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अमृता देवी ने अपना सेक्रीफाइस किस तरीके से दिया था उसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। हाँ, पेट्रोलियम टॉपिक अपने पास पहले आ गया है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या चीज होती है अपन सब जानते हैं। एक तरीके से ये फ्यूल के रूप में काम आता है। ठीक है, जो व्हीकल्स वगैरह हो गए या फिर कोई मशीन वगैरह हो गई, उनमें क्या है, फ्यूल के रूप में जो काम में लेते हैं वो क्या होता है, पेट्रोलियम या पेट्रोल। ठीक है, ये भी क्या है, इसी तरीके से अपन को ऑपरेट होता है जिस तरीके से कोयला ऑपरेट होता है। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम की जो खोज हुई है या फिर उनका जो बनने की प्रोसेस है, पेट्रोलियम और कोल की क्या है, बिल्कुल सेम है। वही प्रोसेस जैसे कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि मतलब अपनी धरती में उथल पुथल हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब क्या हो गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स सब क्या हो गए, जमीन के अंदर क्या हो गए थे, दब गए थे। अंदर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा प्लस जो अर्थ का लग रहा है प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, इन दोनों की ज्यादा होने की वजह से, और दूसरी चीज की एयर की एब्सेंस, हवा वहां पे बिल्कुल नहीं थी। इन तीनों चीजों की कंडीशंस की वजह से क्या हुआ था, ये सब जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दोनों की फॉर्मिंग की जो स्टेप्स है वो पूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम आज ऑल्सो फॉर्म्ड लाइक कोल्स मिलियन ईयर्स अगो। पेट्रोलियम भी क्या बना है, बिल्कुल जैसे कोयला बना है उसी तरीके से मिलियन ईयर्स अगो ही बना है। द पेट्रोलियम विच इज फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड क्रूड ऑयल। जो अपन को नेचर में जो पेट्रोलियम मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, रो ऑयल और रॉक ऑयल, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो अपन पेट्रोलियम मिलता है ना, उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उसका क्या किया जाता है, अलग अलग डिस्टिल फ्रैक्शनाइजेशन किया जाता है, जिसके थ्रू क्या वो प्योर हो, फिर बाद में उसका यूज किया जाता है। इट इज ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। जो अपन को क्रूड ऑयल मिलता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, विच कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैसलीन एंड लुब्रिकेंट्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन बहुत सारी चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन कौन सी है, मेन देखिए, पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैसलीन एंड लुब्रिकेंट्स, कुछ इस टाइप की चीजें जो होती है अपन को मिलती हैं, ये काम आती है फ्यूल्स के रूप में। ठीक है, फ्यूल का भी यूज हो सकता है, दूसरे और भी यूज हो सकता है जिनको रूप में अपन इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आती बात, तो पेट्रोलियम कंप्लीट हो गई। अब पेट्रोलियम और कोल दोनों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। पेट्रोल एंड कोल, या कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स, दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, और लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड टाइम के लिए ही अपने अर्थ में अवेलेबल है। which are non renewable resources of the energy। एनर्जी की क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जिनको मतलब वापस से रिन्यू करके अपन काम में नहीं ले सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड अमाउंट। क्या क्या चीज है, एक तो इसका टाइम भी लिमिटेड है और लिमिटेड अमाउंट तक, कि भाई ये क्या है, अर्थ पे या नेचर में, प्रकृति में लिमिटेड टाइम तक और लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल। लिमिटेड टाइम तक इसलिए क्योंकि भाई अगर अपन इसका कंटिन्यू यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो टाइम क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसका लिमिटेड हो गया है, तो टाइम तो अपने ऊपर है। ठीक है, इफ ह्यूमंस विल यूज दीज रिसोर्सेज थ्रॉटलेसली, यानी कि बिना सोचे समझे अगर इसको अपन कंटिन्यू यूज करे जा रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा, तो देन दे विल कम टू एंड ऑफ फिनिश इन फ्यूचर। तो क्या हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में पूरी तरीके से ये खत्म हो जाए और हमें आने वाली जो जनरेशन हमको देखने को भी ना मिले, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं। सो देयर यूज शुड बी मेक कॉन्शियसली एंड जुडिशियसली, इसलिए इनका यूज और जो हमें मतलब सोच समझ करके और अच्छी तरीके से करना चाहिए, जरूरत के अनुसार ही। अगर जरूरत नहीं हो तो क्या करना चाहिए, इसका यूज नहीं करना चाहिए, जितना हो सके बचाना चाहिए। अदर देन दिस वी शुड यूज नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, इसके अलावा अपन दूसरे नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज आते हैं उनका यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। देखिए कौन कौन से होते हैं, एयर, लाइट, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, एटीसी। मतलब क्या होता है, ये जो कुछ सोर्सेज है ना, जैसे कि मान ले एयर हो गई, लाइट हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाटर हो गई, ये सब क्या चीजें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। ठीक है ना,
बट ये कोल और पेट्रोलियम क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है तो वो खत्म होंगे, इसलिए उनका यूज हमें सोच समझ करना है। इनको आप भले कितना यूज करो ये कभी खत्म नहीं होगी। ETC एज अल्टरनेट सोर्सेज, अल्टरनेट सोर्स के रूप में अपन इनको काम में लेना चाहिए। विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि ये नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। मेन रीजन यही है अपने पास कि भाई क्या है, कोल और पेट्रोलियम की जो क्वांटिटी क्या है, मतलब एक लिमिटेड है, और इसको वापस से बनना ऐसा अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि अपन हैंड टू हैंड इनको वापस से रिन्यू करके बना सकें, क्योंकि इनको बनने में भी कितना टाइम लगा, मिलियन ईयर्स। मिलियन ईयर्स मतलब अपन काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ईयर्स होते हैं। तो इतने साल बनने में इनको लगे हैं, तो वापस से अपन इनको बनाने के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं। फिर इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके अल्टरनेट सोर्स का यूज करना चाहिए, और जहां तक हो सके इनका यूज हमें सोच समझ के मतलब जितनी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिससे क्या हो आने वाली जनरेशन, आने वाले नियर फ्यूचर में ये अपन को क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो आगे वाली जो जनरेशन होगी हमारी, वो इनको नहीं देख पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से इनको बचाना चाहिए इसके बारे में मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने आए हैं। उनमें से एक एग्जांपल अपने पास चिपको मूवमेंट का, जो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, इन राजस्थान दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम ए विलेज खेजड़ी, यानी कि जोधपुर में एक छोटा सा गांव है जो खेजड़ी नाम का है, खेजड़ी नाम का, उस वहां पे क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, वेयर अमिता देवी सेक्रीफाइस हरसेल्फ विद 362 बिश्नोई मैन एंड वुमेन, 362 बिश्नोई मैन और वुमेन के साथ में उन्होंने क्या करा था, अपनी पूरी मतलब जो जिंदगी थी उसका क्या कर दिया, बलिदान दे दिया था। किसको बचाने के लिए, ओनली पेड़ पौधों को बचाने के लिए। ठीक है, देखिए तो क्या एक्चुअली थी कहानी, वो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बात है, वे इन 1930 में, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले कहानी जो शॉर्ट में पहले समरी सुना देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, 1930 में क्या थे, जोधपुर के जो महाराजा थे उनको क्या है, अपने मतलब कैस्टल बनाने के लिए क्या है, लकड़ियों की जरूरत थी। अब लकड़ियाँ कहाँ से लाए, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जो खेजड़ी गाँव था वहाँ पे क्या था, मतलब बहुत सारे क्या थे, मतलब खेजड़ी के पौधे थे, पेड़ थे, जिनसे क्या मतलब उनको काट के पेड़ की लकड़ियां बनाई जा सकती थी। इसलिए क्या करा, उन्होंने अपने जो सर्वेंट्स थे, सोल्जर्स थे, उनको मतलब ऑर्डर दिया कि भाई आप जाइए वहां से क्या करिए, लकड़ी कट करके लाइए। तो सारे सैनिक क्या करते हैं, वहां जाते हैं, सारे सोल्जर्स वहां जाते हैं। गाँव में जाने के बाद क्या करते हैं, पेड़ों को कट करना स्टार्ट करते हैं। अब अचानक से क्या होता है, ये आवाज सुनाई देती है पेड़ों के कटने की, किसको, अमृता देवी को। अमृता देवी तक ये आवाज पहुंचती है, अमृता देवी हैंड टू हैंड वहीं पहुंच जाती है और पेड़ों को काटने वाले सैनिकों को क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। बट वो तो क्या थे, जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे हैं, किंग का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसको नहीं रोकेंगे। तो क्या करती है अमृता देवी, अपने आसपास वाले जितने भी गाँव के लोग होते हैं या दूसरे गांव के लोग होते हैं, वो चिल्ला करके क्या करती है, बुलाना स्टार्ट करती है। तो वहां पे सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और अब उन पेड़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो पेड़ों को चारों तरफ से इस तरीके से हग कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, उनके लिपट जाते हैं। इसीलिए इसका नाम, वो क्या होते हैं, उनकी पूरी तरीके से चिपक करके पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिपट जाते हैं, इसलिए इसका नाम है चिपको मूवमेंट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को चिपक करके उनको बचाया था। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर जाते हैं, और उनको पेड़ों को बचाने के चक्कर में खुद की भी जान दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या एक एग्जांपल पेश करा कि भाई किसी पेड़ पौधों को बचाना कितना जरूरी है, जो उन्होंने एग्जांपल अपने सामने पेश किया था। ठीक है, देखिए समझते हैं। इन 1930 महाराजा ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैस्टल। कैस्टल के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको क्या थी, लकड़ी की जरूरत थी। His servants arrived at the village to cut the woods. उसके जो servants थे वो आए गांव में पेड़ों को कट करने के लिए, and started cut खेजड़ी trees. खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वो कट करना शुरू करा। Soldiers cut the trees. Soldiers ने पेड़ों को काटा। This news was spread all over the village. पूरे गांव में ये information न्यूज फैल गई। And nearby village, आसपास के गांव में, people and अमृता देवी came there. लोग और अमृता देवी वहां पे आए, and hugged trees, sacrificed their lives to save trees. यानी कि अपने जानों को पेड़ों को लिपट करके न्यौछावर कर दिया,
और केवल पेड़ पौधों को बचाने के लिए। पेड़ पौधों को बचाने क्या करा उन्होंने, अपने जो पेड़ पौधे थे उनके गले लग गए और उनको बचा लिया। ठीक है। The sacrifice of for Khejri trees in the Khejri village is a unique example for the protection of forest. Forest के प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अमृता देवी और उनके जो गांव के लोग थे उन्होंने दिया है। ठीक है। तब 1983 The Khejri tree was declared as state tree of Rajasthan state. राजस्थान स्टेट का खेजड़ी को एक स्टेट ट्री घोषित कर दिया गया 1983 में। ठीक है। तो ये हो गई अपने बात अपने लास्ट टॉपिक जिसको मूवमेंट की। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ना है। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास तो हमारी यही खत्म होने जा रही है। रही बात इसी क्वेश्चन आंसर्स की, वो क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैंने आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट रहे तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनको स्टार्ट करेंगे।